नमस्कार, राजस्थान 5 के प्रहार में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज बात करेंगे प्रदेश में भ्रष्टाचारियों पर कड़ी कार्रवाई की और भ्रष्टाचार की, क्योंकि राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी की कार्रवाई लगातार हो रही है। 12 जिले के अंता नगर पालिका में तैनात सहायक अभियंता से आकस्मिक जांच के दौरान लाखों की संदिग्ध राशि बरामद हुई और इससे हड़कंप मच गया। दरअसल करौली में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की। अंता नगर पालिका के सहायक अभियंता महेंद्र सिंह को 3,70,000 की रिश्वत की राशि के साथ गिरफ्तार किया है। टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी 12 से करौली की ओर ट्रेन से रिश्वत लेकर आ रहा है। इसके बाद हिंडौन सिटी रेलवे स्टेशन पर जाल बिछाया गया और जैसे ही वो ट्रेन से उतरा, वाहन में बैठने लगा। एसीबी ने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। इधर एसीबी ने शुक्रवार की रात को झुंझुनू के बगड़ इलाके में कार्रवाई की। लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राकेश कुमार और दलाल याकूब अली को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ये दोनों जमीन बचाने के लिए बाईपास सड़क का नक्शा जो है अलाइनमेंट बदलने के नाम पर 33 लाख रुपए की रिश्वत ले रहे थे। ये लेकिन सवाल ये है कि प्रदेश में लगातार कार्रवाई के बावजूद भी बेईमान रिश्वत लेने से बाज नहीं आ रहे हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट। जीरो टॉलरेंस नीति का असर, घूसखोरों में हाहाकार। करौली में अंता नगर पालिका का सहायक अभियंता ट्रैप। राशि संदिग्ध होने पर उसको जब्त कर लिया है और जांच की जा रही है और जांच से जो भी कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। झुंझुनू में पीडब्ल्यूडी का एक्सीएन और दलाल गिरफ्तार। एसीबी का एक्शन, भ्रष्टाचारियों में टेंशन। तो आज एसीबी के एक्शन को लेकर के बात करेंगे और क्या वाकई इससे भ्रष्टाचारियों में टेंशन है, भ्रष्टाचार पर लगाम कैसे लगे, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं हमारे मेहमानों का आपसे। हमारे साथ राजेंद्र सिंह शेखावत हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। राजकुमार शर्मा हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। अनिल गोठवाल साहब हमारे साथ हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी के तौर पर। आप सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। एक मिनट पहले हम ओपनिंग कमेंट और उसके बाद चर्चा की शुरुआत करें। तो राजेंद्र जी, सबसे पहले आप ही से शुरुआत करूंगा कि आखिर एक के बाद एक शेखावत साहब जिस तरीके से एसीबी कार्रवाई कर रही है, तो क्या ये जीरो टॉलरेंस का असर है कि इतनी बड़ी कार्रवाई की जा रही है? लेकिन सवाल तो इस बात को लेकर के कि बेईमानों पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है, वो तो फिर भी वैसे ही घूस ले रहे हैं। सर हेमंत जी, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का शासन राजस्थान में आया है, भी पिछले 2 सालों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध सरकार की और हमारे एंटी करप्शन ब्यूरो की जीरो टॉलरेंस की नीति है। आप ये देखिए कि पिछले 2 साल के अंदर 130 लोगों को ट्रैप करके पकड़ा गया है। आप चाहे कोई बड़ा अधिकारी हो, कोई मंत्री हो, कोई भी इसमें बच नहीं पा रहा है। आप देखिए कि जल जीवन मिशन के अंदर कांग्रेस सरकार के जो पूर्व मंत्री थी श्री महेश जोशी, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। अभी कल परसों ही इस प्रकरण के अंदर अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल को भी गिरफ्तार किया गया है। 11 और कर्मचारी, ठेकेदार, ये लोग भी पकड़े गए। सरकार कतई भ्रष्टाचार के मामले में किसी भी प्रकार से जीरो टॉलरेंस के अलावा कोई अन्य विचार नहीं रखती है। मैं आपको एक बात बताऊं कि 250 से अधिक कर्मचारी हैं, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है, जिन्होंने भ्रष्टाचार की कार्रवाई करने की या अपने काम में कोताही बरतने की कार्रवाई की है। 6 अधिकारी हैं, उनको बर्खास्त किया गया है। 9 अधिकारी हैं, उनकी आजीवन पेंशन रोकने का काम किया है। 98 अधिकारी ऐसे हैं जिनके प्रकरण पहले एंटी करप्शन ब्यूरो में दर्ज हुए थे, उनकी अभियोजन की स्वीकृतियां दी गई है। सरकार पूरी तरह से सजग है और आप ये देखिए, चाहे पेपर लीक का मामला हो, चाहे क्राइम कंट्रोल का मामला हो, चाहे कानून और व्यवस्था का मामला हो, सरकार हर जगह पूरी तरह से नियंत्रण कर रही है और भ्रष्टाचार के मामले में
जिस तरह की कार्रवाई इन दिनों में हुई है, अभी आप देखिए कल ही कैसे एक्सीएन और उनका दलाल 33 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हैं। इससे ऐसा लगता है कि अब ये कोई भी बचने वाला नहीं है। अब इन अधिकारियों को और कर्मचारियों को ये सोचना पड़ेगा कि हम जनता की सेवा करने के लिए सरकार में आए हैं, ये भ्रष्टाचार करने के लिए नहीं आए हैं। सरकार इनको छोड़ने वाली नहीं है। बिल्कुल शेखावत साहब, ठीक है। राजकुमार जी, शेखावत जी कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति है, इसीलिए प्रदेश में इतनी ज्यादा कार्रवाई हो रही है। पिछले 2 साल में 130 से ज्यादा लोग ट्रैप किए गए हैं। हेमंत जी, एसीबी अच्छा काम कर रही है, एसओजी अच्छा काम कर रही है, हिंदुस्तान की तमाम एजेंसियां अच्छा काम करती है। सरकार चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे अन्य दल की हो, चाहे सिंगल इंजन हो, चाहे डबल इंजन हो, चाहे 56 इंच का सीना हो, चाहे विश्व गुरु हो, चिंता इस बात की है हेमंत जी, गौर फरमाइएगा कि 12 साल से हमारे भारत में, हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी राज कर रहे हैं। खाऊंगा न खाने दूंगा। 2 साल से ऊपर हो गया, राजस्थान में उन्हीं की सरकार, डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। चिंता इस बात की है कि पूरे हिंदुस्तान में जितने भी लोग घूसखोर हैं, जो घूस खाते हैं, जो भ्रष्टाचार करते हैं, उनमें सरकार नाम का कोई डर पैदा नहीं हो रहा है। चाहे वो जल जीवन मिशन हो, आप ताजुब करेंगे हेमंत जी, जल जीवन मिशन नरेंद्र मोदी जी के जवान पे भी रट चुका है, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के जवान पर भी है। उसके बावजूद भी पीएचडी डिपार्टमेंट के अधिकारी अभी भी फरार घूम रहे हैं। और एक अधिकारी ने तो 3-4 महीने तक पूरी राजस्थान पुलिस को छका दिया। और ताजुब इस बात का हेमंत जी कि सरकार का या अधिकारियों का कौन ऐसा व्यक्ति है जो उनको बार बार खबरें कर रहा था। एसीबी कह रही है हम पहुंचे उसके आधा घंटे पहले पार, हम पहुंचे उसके 1 घंटे पहले पार। तो ये चिंता का विषय है कि अधिकारी अच्छा काम करते हैं, कर्मचारी अच्छा काम करते हैं। सरकार के या पार्टी के या इस प्रदेश के, देश के कौन व्यक्ति है जो इन बेईमानों से मिले हुए हैं और उनको लगातार खबरें करते हैं, उनको सॉफ्ट कंटेंट देते आ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। मैं बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन अब मैं क्या करूं, आपने बातें ऐसी ऐसी बोली है। अब यहाँ पे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, उसे मोदी जी क्या करें? और आप जिस घोटाले का जिक्र कर रहे हैं उस वक्त तो आपकी सरकार थी, तो आपकी भी तो कोई जिम्मेदारी थोड़ी सी बनती होगी। ये आप ही के लगाए गए अधिकारी थे। ये तो इनके राज में भी इनके मंत्रियों ने हेमंत जी, मैंने पहले मेरे ओपनिंग कमेंट में कहा, सरकार किसी की भी हो, अभी तो अधिकारी अच्छा काम करते हैं। अभी तो ये अच्छा काम कर रहे कांग्रेस थे, जेजेएम वाले अधिकारी अच्छा काम कर रहे थे क्या? इतनी डबल इंजन की सरकारें काम कर रही है। आप गजब हो गया शेखावत साहब, देखिए कैसी है। हमारे एसीबी के अधिकारियों को नचा क्यों रहे हैं ये लोग? जब एसीबी के अधिकारियों को पता है कि देश के प्रधानमंत्री खाएंगे ना खाने देंगे, तो फिर ये नचा क्यों रहे हैं? और इनको खबरें कौन कर रहा है हेमंत जी? इनको खबरें कौन कर रहा है? इनका खबरी कौन है? इनका खबरी कौन है हेमंत जी? ये चिंता का विषय है। एसीबी अच्छा काम कर रही है, एसओजी अच्छा काम कर रही है, खबरी कौन है? देश के प्रधानमंत्री को और भजनलाल जी को पाताल में जाना पड़ेगा कि यह खबरी कौन है जो लगातार इनको खबरें कर रहा है। शेखावत जी, ऐसा है, मेरे ख्याल से अभी कांग्रेस के प्रवक्ता है, कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं। जल जीवन मिशन का घोटाला इनके समय का घोटाला है, इनकी सरकार का घोटाला है, इनके मंत्री जेल में गए हैं, इनके समय के अधिकारी, इनके चहेते अधिकारी सुबोध अग्रवाल जेल में गए हैं। आप ये बताइए कि जेल में तो केजरीवाल भी गए थे हेमंत जी, ये आप चाहते कोर्ट ने बरी कर दिया। और क्या चाह रहे हैं? और महेश जोशी भी बरी होंगे। इनकी इच्छा है राजकुमार जी की। आप राजनीतिक द्वेषता के तहत किसी भी कार्यकर्ता को, नेता को बताओ, अलग सब्जेक्ट है। ये जो मैं कह रहा हूँ कि मुखबरी कौन कर रहा है, खबरी कौन है जो अपराधियों के साथ मिला हुआ है। ये जांच का दायरा, सही कह रहे हैं राजकुमार जी, ये जांच का दायरा आगे बढ़ना चाहिए और मंत्री से ऊपर कौन होता है वहां तक जाना चाहिए। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये जो भ्रष्टाचार की जो बू है वो आगे तक जा रही है। साहब निश्चित रहिए, आप चिंता मत करिए। एक टिप्पणी और सरकार इनकी ले लूं, मैं बाकी मेहमानों की फिर आपके पास आता हूं। जैमिनी साहब, हालत ये है कि अभी राजकुमार जी को ये भरोसा है कि चाहे कितना ही भ्रष्टाचार कर लें, बेईमानी कर लें, लेकिन छूट कर क्या आ जाएंगे। देखिए महेश जोशी वो तो खुला सीना ठोक करके कह रहे हैं महेश जोशी भी कोर्ट से बरी हो जाएंगे। देखिए, ये डर वाकई जायज है। अभी 33 लाख रुपए पकड़े गए, 3 महीने बाद बताएंगे चालान कितनों में पेश हुआ, अभियोजन की स्वीकृति कितनों को मिली। फरवरी में एक एलडीसी के घर 70 लाख रुपए नगद और 1 किलो सोना मिला, क्या हुआ? तो एसीबी हर 3 महीने में बताए कि ये प्रोग्रेस रिपोर्ट है, जनता को लगे। अब होता क्या है, पकड़े जाते हैं और इस कानून में इतनी लचरता है कि अधिकतर बख्श जाते हैं।
500 रुपए की रिश्वत 18 साल बाद ली और 18 साल बाद वो कोर्ट केस चलता है और बरी हो जाते हैं। और आय से अधिक संपत्ति वाले मामले में जो बीएसआर के रेट्स बने हुए हैं कि मकान में कितना नगद पैसा लगा, उसमें कोई नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक भय नहीं है। एक सरकारी कर्मचारी को एक लगना चाहिए कि एक थर्ड आई मेरे पीछे चल रही है, अगर मैंने रिश्वत खाई तो मेरी नौकरी गई। ये भय पैदा नहीं कर पा तो रही है जैमिनी सरकार। साहब, कोई छोटी मोटी रिश्वत ही नहीं, अब तो देख रहे हैं बिल्कुल। कि ये पीडब्ल्यूडी का एक्शन बिल्कुल। 33 लाख रुपए मांग रहे हैं, बताओ। देखिए हेमंत जी, ये तो 33 लाख है। एलडीसी के घर 70 लाख नगद और 1 किलो सोना मिला था फरवरी में। तो ये तो कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं रहा। पैसा का जो फ्लो है, रिश्वत का करप्शन बहुत ज्यादा है। और हालात ये है कि कहीं न कहीं अधिकारियों में होड़ है। मनीष अग्रवाल जो डॉक्टर था, उसके घर हमने देखा कैसे सारे के लोग गए थे। जो डॉक्टर रात को आश्वासन देने की, चिंता मत करिए हम साथ हैं, और उस मनीष अग्रवाल का क्या हुआ? सही तो बात है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सोसाइटी में इन एक्शनों का मैसेज पॉजिटिव जब जाएगा जब दोषियों को सजा मिलेगी। सजा मिलती नहीं है, आखिरी में बयान जो होते हैं कोर्ट में उनमें गुमराह हो जाते हैं और बरी हो जाते हैं। और जो ही आप आएंगे बहाल होकर, जेल से आएंगे, सस्पेंड से बहाल होंगे, उनकी नौकरी शुरू हो जाती है, आधी तनख्वाह जब भी मिलती। तो कहीं न कहीं देश के पूरे कानून में इसको बदलाव की जरूरत है। ये अच्छी बात है कि गोविंद गुप्ता और मैडम श्रीवास्तव का जो एक्शन है बहुत अच्छा चल रहा है। प्रदेश के लोगों को उम्मीद जगी है कि शायद करप्शन रुकेगा, लेकिन सर, कैसे गांव में रुकेगा? आज भी झुंझुनू में अभी एक दिन पहले देखा हमने, एसीबी बिल्कुल। गई, वहां पर वो कांस्टेबल जो थाने की गाड़ी लेकर के भाग गया, पहले भाग पता गया। चल गया एसीबी आ रही है, ट्रैप हो रहा है। तो ये जो लीकेज वाली जो उल्टा बात है एसीबी राजकुमार का जी ने एक की, और जवान जो घायल हुआ हेमंत वहां जी, पर। अभी जो राजकुमार जी ने बात की है वो इंपॉर्टेंट बात है कि कोई न कोई खबरी लाल बैठा हुआ है एसीबी में, क्योंकि एसीबी में भी पुलिस से ही तो जाते हैं। पुलिस आपस में भाई भाई। तो कहीं न कहीं ये जो सिस्टम है ये डराने वाला सिस्टम है। जो भजन लाल जी की नियत है जीरो टॉलरेंस की, कहीं न कहीं इसको रिवाइव करने की जरूरत है। पीएचक्यूबी में वो जाके आए, कहीं उनकी मनसा में, नियत में कोई खोट नहीं है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आज अभी आपने देखा कि किस तरीके से गवर्नर को बोलना पड़ रहा है कि वाइस चांसलर रिश्वत लेते हैं। अभी हरियाणा की एक खबर छपी है कि 5 वाइस चांसलरों ने करोड़ों के घोटाले कर दी। जब शिक्षा के मंदिरों में कुल, जिनको कहते हैं कुल गुरु, वो करप्ट हो रहे हैं, तो पूरा सिस्टम जो करप्शन से डूबा हुआ नजर आता है। ऐसे में समाज को उम्मीद यह है कि कोई बड़ा एक्शन हो, कोई कानून में इतना बदलाव हो कि जो भी सरकारी नौकरी पर चढ़े उससे भय रहे, खौफ रहे, और आय से अधिक जो इनकम है उसकी जांच होने के लिए एक अलग से विंग बने, और उसमें पुलिस वाले नहीं हो, क्योंकि हिंदुस्तान के जो आंकड़े जारी होते हैं रेवेन्यू के बाद दूसरे ईमानदार यही होते हैं। तो कहीं न कहीं ये एक अलग से विंग बने, और जो सोसाइटी सर, को वो अलग से ईमानदारी आएंगे, वो भी तो इसी समाज का हिस्सा है। जिस समाज से पुलिस आती है, जिन परिवारों से हम सबके बीच में से तो जाएंगे, वो अलग वाले करप्ट हो जाएंगे, क्या करेंगे? हमें इसी सिस्टम से काम में लेना है सर। देखिए, जो इंपॉर्टेंट चीज है कि इस सिस्टम को बदलने के लिए एजुकेशन सिस्टम में भी आपको बदलाव करना पड़ेगा। सिलेबस में कहीं न कहीं करिकुलम में आपको करप्शन फ्री इंडिया की जो थ्योरी है उसको लॉन्च करनी पड़ेगी, और उस पर डिस्कस करना पड़ेगा। उसको मॉरल एजुकेशन से जोड़ना पड़ेगा। उसको धर्म से जोड़ दिया कांग्रेस ने, मॉरल एजुकेशन को हटा दिया, मॉरल इंटीग्रिटी खत्म कर दी। तो कहीं न कहीं आदमी बिल्कुल बेहया हुआ घूम रहा है कि मुझे पैसा चाहिए, क्योंकि समाज का भी ये इज्जत हो गई कि आपकी पॉकेट में 2 रुपए तो आपको समाज सलाम करता है, और आप भले कितने बुद्धिजीवी, आपकी जेब में पैसे नहीं है तो न रिश्तेदार पूछता है न घर वाले पूछते हैं। तो समाज का नजरिया भी बदलना पड़ेगा। समाज में भी एक बड़े बदलाव की सोच की जरूरत है जी। कि जो करप्ट ढंग से पैसे कमाने का सम्मान होता है और ईमानदार आदमी को कोई नहीं पूछ रहा। ठीक है। तो ये जो एक सिस्टम है, ये गांव में वीडियो होता है, हम तो गांव के आदमी हम जानते हैं, उनके जिनके पास करप्शन है उनके घर सब हाजिरी लगाने जाते हैं, और कोई ईमानदार आदमी उसको करप्शन क्या, मोटी गाड़ी ले ली, चौको घर बना लिया, बिकसगला राम राम करता। वो देखते हैं कि भैया आईफोन और वो जैमिनी साहब, आपको कहावत याद है ना आपको, माया तेरे 3 नाम, परसा परसा परसा। हाँ, वो वाला हिसाब किताब है। बिल्कुल, मैं ये समाज को भी बदलना पड़ेगा। नहीं है तो वो परचो है। ये सही बात कर रहे हैं अनिल गोठवाल साहब, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतनी बड़ी कार्रवाई की जा रही है प्रदेश में, और शेखावत साहब अभी जैसे बता रहे थे 130 2 साल में 130 लोग ट्रैप हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भ्रष्टाचारियों में किसी तरह का खौफ नहीं है। कोई 33 लाख मांग रहा है, कोई 3-4 लाख रुपए लेकर के ट्रेन में चल रहा है भ्रष्टाचार के। बताइए, यह हाल है। देखिए हेमंत जी, कानून बहुत अच्छा बना हुआ है और मजबूत कानून बनाया है।
ईमानदारी को प्रोटेक्शन भी देने के लिए कानून अमेंड किया है 22 के अंदर मोदी सरकार ने। क्योंकि झूठी कंप्लेंट करने के ऊपर भी अगर मान लो कोई सरकारी कार्रवाई में डिले होता है, जो डेवलपमेंट है वर्क वहां फाइल अटकती है, ईमानदार काम है, तो उसको उन्होंने ये कहा है कि नहीं, अगर ईमानदारी से अगर काम कर रहे हैं तो सरकारी कर्मचारी को प्रोटेक्शन भी दिया 17A में कि पद के दुरुपयोग की कोई शिकायत आएगी तो पहले जांच की जाएगी और परमिशन ली जाएगी, एसीबी सीधी कार्रवाई नहीं कर सकती। नंबर 1। नंबर 2, अब इसके अंदर जो आप कह रहे हैं ये सारा लुभाव ये है कि भाई इसको कैसे रोका जाए। ये कोई राजस्थान में ही नहीं हो रहा, पूरे इंडिया में है और अनेक स्टेट के सर, हम अंदर तो इस अपने तरह घर की की बात कार्रवाई है। करें कि तो अपने घर में हम रोक लें, बाकी दूसरों की हाँ, तो जिम्मेदारी मैं दूसरे ये तय करेंगे। इसी के ऊपर आ रहा हूँ, इसी के ऊपर आ रहा हूँ। तो हमें साइंस और टेक्नोलॉजी का कुछ सर्विस रूल्स में कुछ अमेंडमेंट करने पड़ेंगे। हमारे कानून बिल्कुल ठीक है, लेकिन सर्विस रूल्स में आपको ये फॉलो करना पड़ेगा कि भाई अब आपकी 2 साल से ज्यादा पोस्टिंग तो नहीं है, तो जहाँ लिक्रेटिव, जहाँ इस तरह का लेन देन का मामला आता है, वहाँ सर्विस रूल्स में ये है कि भाई 2 साल से ज्यादा नहीं रहेगा। ईमानदार अधिकारी को उसको सर्विस रोल के बाद में उसका पोस्टिंग कराया जाए, और भ्रष्ट अधिकारी नहीं आए तो उसके बाद में चेंज किया जाए, मेरा ये। दूसरा, जो जो विभाग है, जैसे निगम है, जेडीए है, या जो भी विभाग है जिसके अंदर डायरेक्ट जनता का आना जाना है, वहां शिकायतें ज्यादा मिलती है, तो वहां हम इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उसको रोक सकते हैं कि भाई आप सीधा नहीं जाके आप ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू अपनी कंप्लेंट नोट कराइए, तो उसका आई कांटेक्ट नहीं होगा, एक दूसरे से मिलेंगे नहीं। 3 दिन का उसको समय दीजिए, 7 दिन का दीजिए, महीने भर का दीजिए कि इसकी शिकायत का निवारण 15 दिन में हो जाएगा, तो वो अपने आप ही ना उसके पास जाएगा। 15 दिन में नहीं है तो ऊपर जो सुपरवाइजरी अफसर बैठे हैं वो इसको देखें कि भाई ये इन्होंने निस्तारण, ये शिकायत आई तो इसका निस्तारण हुआ या नहीं हुआ। तो ये कुछ चीजें हैं हमारे आई कांटेक्ट को करके। अभी जैसे पुलिस के अंदर ये शुरू कर दिया आई कांटेक्ट का, बॉडी बियरिंग कैमरा। जब वो चालान करता है तो बॉडी के ऊपर एक कैमरा लगाएगा, तो वो देखेगा कि ये चालान कर रहे हैं, काय का लेन देन की बात कर रहे हैं, तो ये रिकॉर्ड भी होगी और वो भी होगा। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके अंदर हम अच्छा, आपको याद है नवाचार कर गोटवाल सकते साहब, हैं। इतने टाइम जीवन पे काल के अंदर कि किसी भ्रष्टाचारी को पकड़ा और जब उसको ट्रैप किया जाता है तो उसके तो सबूत सबके सामने होते हैं रंगे हाथों। ट्रैप का मतलब क्या, यही है ना कि बाकी किसी सबूत की जरूरत नहीं है, उसके बावजूद लोग कोर्ट में बरी हो जाते हैं। आपको कभी याद है कि किसी भ्रष्टाचारी की संपत्ति सरेआम कुर्क कर दी गई हो, उसको पूरी तरह से बर्खास्त कर दिया गया और समाज, सोसाइटी ने भी उसको बाहर कर दिया गया और बाकी लोगों के लिए एक सेट हुआ कोई संदेश, मैसेज कि आखिर भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाए? अरे हेमंत जी, मैं आपको वो संपत्ति कुर्क करने का तो स्टेज बहुत आगे का है। मैं आपको बताऊं, सर्विस रूल्स में ये चेंज कर दिया जाए कि 6 महीने के अंदर वो बहाल होगा। तो भाई बहाल क्यों होगा? उसको आप डिबार करिए, उसको आप सर्विस से हटा दीजिए। ये तो सर्विस रूल्स तो चेंज किए जा सकते हैं ना। उसको अच्छी पोस्टिंग नहीं दीजिए, आप साइड लाइन में कर दीजिए, तो आप ये देखिए कि उसी का एक संदेश जाएगा कि ये भ्रष्टाचारी को अच्छी जगह पोस्टिंग नहीं मिल रही, ईमानदार अफसरों को प्रमोट कर रही है सरकार, और ये जो संवेदनशील है अकाउंटेबल बनाया जाए। तो ये सारी चीजें, अब ये आप जो बता रहे हो कि एक ये जुडिशियल प्रोसेस है, जुडिशियल प्रोसेस में सिर्फ एसीबी नहीं है, उसके अंदर है गवाह है, उसमें वकील है, उनका जुडिशियल सिस्टम है, और उनके बाद में प्रोसिक्यूशन सैंक्शन है, प्रोसिक्यूशन में वहां है। तो ये कुछ चीजें हैं जो सर्विस रूल्स में और रूल्स के अंदर चेंज करने की जरूरत है। या तो आप 6 महीने के अंदर भ्रष्टाचारी के खिलाफ दे दीजिए प्रोसिक्यूशन सैंक्शन कि भाई इसका कर दीजिए। 4 साल, 2 साल, 7 बार डिले होता है, तुरंत मिलनी या चाहिए फिर सर। उसको 10 से 12 दिन का एक ये पीरियड होना चाहिए। जमीनी साहब हेमंत कुछ जी। कहना चाह रहे हैं? जी हेमंत जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि राज्य के मुख्यमंत्री कहते हैं कि 40 जगह से अप्रोच लगा के कोई एसएचओ लगता है, एसएचओ 5 बार फोन करता है, एसपी फोन नहीं उठाता। उस एसीबी से हम कैसे उम्मीद कर दें कि वो 6 महीने में किसी को अभियोजन स्वीकृति दे देगी? वो 6 महीने तो सौदे करते हैं, कैसे अपने जो उनके तथ्य होते हैं उनको हेरा फेरी की जाए, कैसे आईओ सेट
तो ये सर जो पूरा सर process है, अभियोजन स्वीकृति तो ऐसी भी नहीं देती है ना, नहीं, अभियोजन वो तो सरकार स्वीकृति तो देती है, कार्मिक लेकिन जो विभाग आईओ देता होता है। सरकार देती है, लेकिन जो आईओ होता है वो जो जांच करता है वो सब सेटिंगें होती है। तो कहीं न कहीं पूरा रिकॉर्डेड हो, एक आदमी पकड़ा गया और 2-5 कागले टांके भजन लाल जी, केवल कहने से कुछ नहीं होगा। अशोक गहलोत जी भी कहते थे हमने इतने पकड़ लिए, रोज ही पकड़ते थे उनके भी कार्यकाल में, तो उससे कुछ नहीं हुआ। जनता में मैसेज अभी तक ये नहीं है, चाहे बीजेपी सरकार हो चाहे कांग्रेस हो, कि करप्ट आदमी दोबारा पोस्टिंग नहीं होगा। आप हौसला देखिए भ्रष्टाचारियों का, कि एक प्रोबेशन पीरियड में आईपीएस माधव उपाध्याय सौदे कर रहा है, तो वो जब बड़ा डीजी बनेगा, डीजी तक पहुंचेगा, तब कितने खेल करेगा अपने जीवन में, ये बताता सौदे ना। कर रहा है समाज में और यही तो उसके नजरिया जा बावजूद रहा वो है। नौकरी में रहता है, इसके उसके बावजूद बावजूद ये नौकरी में विडंबना रहता इस है। समाज की और इस बिल्कुल, सिस्टम जो की। सरेआम अजमेर में एक रेस्टोरेंट में पीटता आईपीएस, वो थोड़े दिन रहता, बहाल हो जाता, उसको अच्छी पोस्टिंग मिल जाती। अभी नीरज के पवन को अभी हटाया, पहले अच्छी पोस्टिंग थी। तो ये तमाम चीजें समाज में छुपती नहीं है, समाज शेखावत पब्लिक साहब सब जवाब जानती दे रहे है। हैं। शेखावत साहब नेताओं बोलिए। को गलत फहमी होती है कि हम ये जो कर रहे हैं, हालात पब्लिक कहेंगे को हम मूर्ख जीरो बना देंगे। टॉलरेंस। हेमंत जी, ये बात सही है। भ्रष्टाचार के मामलों में और भी सख्ती बरतनी चाहिए और इसमें जो कार्रवाई है और भी मजबूती से होनी चाहिए। अभियोजन की स्वीकृतियां शीघ्र मिलनी चाहिए। ये सब विचारणीय बिंदु हैं। सरकार इनके ऊपर बहुत अमल कर रही है और आप ये देखिए कि जिस तरह से एंटी करप्शन ब्यूरो काम कर रहा है, तो मैं समझता हूं कि जो जैमिनी साहब कह रहे हैं वो बातें पूरी होगी और एक जो डंडा चल रहा है भ्रष्टाचार निरोधक विभाग का, उसे सभी अधिकारी और कर्मचारी है उनमें एक वातावरण है कि भाई हम रिश्वत खाकर बच नहीं सकते हैं। चाहे कोई सीनियर आईएएस अफसर हो, चाहे कोई मिनिस्टर हो, चाहे कोई चीफ इंजीनियर हो, चाहे कोई बड़े से बड़ा डॉक्टर हो, तो एक मैसेज देने की कार्रवाई की है। मैं समझता हूं कि भजन लाल जी ने जब से आए हैं तब से एंटी करप्शन के जो आप एक पूरी विभाग है उसको मजबूत करने का काम किया है। उनको जितने भी रिसोर्सेज चाहिए वो रिसोर्सेज भी दिए हैं उनको, उनकी जो नफरी है उसको भी पूरा किया है। और उनका एक मंतव्य यही है कि मेरे सरकार के दौरान कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहे कि साहब कोई भ्रष्टाचार के कारण से मेरा काम रुक रहा है या मेरा काम हो नहीं पा रहा है। मैं समझता हूं कि एक अच्छी सोच को लेकर भजन लाल जी आगे बढ़ रहे हैं। राजकुमार जी, तो निश्चित रूप से इसके अच्छे परिणाम आएंगे। अभी शुरुआत है, बनने के बाद तो एसीबी इसको को मैं समझता हूं दिया कि एक सकारात्मक और इसीलिए एसीबी दृष्टिकोण से कार्रवाई देखना कर रही है। चाहिए। राजकुमार जी, ये जो पीएच मैंने कहा अधिकारी जेजे बहुत अच्छे में होते 5 हैं। अधिकारियों ने हाईकोर्ट से एंटीसिपेटरी ले रखी है। क्या सरकार उनकी एंटीसिपेटरी रद्द कराएगी जल जीवन मिशन में? और अपने गोपाल शेखावत, उनको क्यों बचा रही है? एक कुमावत है, उनको क्यों बचा रही है सांगानेर बीजेपी के कार्यकर्ता से रिश्तेदार? ये भी समाज में चर्चा चल रही है, इसका भी जवाब दें। सबके साथ समान व्यवहार करना जरूरी है। जी राजकुमार जी, पिक एंड चूज का पॉलिटिक्स छोड़ना पड़ेगा। हर अधिकारी अच्छा होता है, हर कर्मचारी अच्छा होता है। कुछ एक अधिकारी, कुछ एक कर्मचारी पूरे बीसलपुर बांध को बदनाम करते हैं। सरकार को अपना डर कायम करना पड़ेगा। हेमंत जी, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, चाहे स्कूल वाले हो, चाहे अस्पताल वाले हो, चाहे परचूनी वाले हो, चाहे वो जमीन माफिया हो, चाहे खनन माफिया हो, चाहे जेडीओ, नगर निगम हो, जेईएन, एएन, एएसआई, आईएएस, आरएस, आरपीएस, डर ही नहीं है किसी को। कोई 10 लाख, कोई 20 लाख, कोई 50 लाख, कोई पैसे देके बिल्डिंग बनवा रहा है, कोई पैसे देके बिल्डिंग तोड़वा रहा है, कोई पैसे देके ट्रांसफर करवा रहा है। न खाऊंगा न खाने दूंगा। देश के प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा विजन कहते हैं था, मुख्यमंत्री के डायलॉग था चुनाव के दौरान। सामने बोला कि हम तो पैसे देके ट्रांसफर करवा रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं हुआ। हेमंत जी, दुर्भाग्यपूर्ण भजन लाल है। जी करे मैंने तो पहले करे भी क्या कहा, फिर? फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सरकार समाज किसी की भी में हो, व्यक्ति ये तो वही है ना, दुर्भाग्यपूर्ण है। जो सिस्टम हिंदुस्तान आप के, बना राजस्थान करके के गए थे, लोगों की सिस्टम गाड़ी तो वही कमाई का है। पैसा होता है। हेमंत जी, कोई हो, मैंने कहा सरकार कोई हो, अधिकारियों को ठोक के ईमानदारी से करनी पड़ेगी, भले उसका तबादला कहीं करना हो कर देवे। और सरकार ने तो बार बार कहा था विधानसभा चुनाव के दौरान, लोकसभा चुनाव के दौरान 12 साल पहले, खाऊंगा ना खाने दूंगा, भ्रष्टाचार मिटाएंगे, काला धन लाएंगे, अच्छे दिन लाएंगे। डर नहीं है हिंदुस्तान में किसी का भी। ऐसा राजकुमार जी क्या डर नहीं है हेमंत जी। भटक जाते हैं, इनको एक ही चीज याद रही है, बस खाऊंगा न खाने दूंगा। हेमंत जी, डर नहीं है। एक ही बात इनको याद रह जाती है, बस ये नहीं देखते कि इनके शासन काल के दौरान किस तरह की केवल बात पुलिस की नहीं है, नहीं कोई महकमा हो,
आप ऐसा है कि डर ही नहीं है। कौन सा ऐसा आपका शासित राज्य है जिसमें आप बताओ कि एक भी भ्रष्टाचार का मामला हेमंत जी 6 बजे दफ्तर बंद हो जाता आप है बताओ तो सही, और आपके 8-8 जो 9 बजे शासन तक है, दफ्तर की इंपोर्टेंट ये लाइटें चल जलती रहा है, रहती आप है। एक आध ऐसा शासन बताओ। अब आप इनसे पूछिए वो या- अधिकारी कर क्या रहे हैं वहां बैठे बैठे। अरे आपके जो शासन काल था माननीय पूरा गहलोत परिवार साहब मिला हुआ है। का, उस समय बताओ आप एक भी भ्रष्ट नहीं पकड़ा गया क्या? एक और भी हेमंत जी भ्रष्टाचार का हर मामला डिपार्टमेंट नहीं के हुआ। अंदर डिपार्टमेंट में लाइटें जो जल रही हैं, शैतानी तो करने काम वाले करें, लोग काम हैं, करो, लेकिन वो काम listed करने हैं। के अलावा ये भ्रष्टाचार करो, ये तो गड़बड़ बात है ना। वो कौन सा काम कर रहे हैं पूरा राजस्थान जानता है। और हेमंत जी वो लिस्टेड लोग हैं पूरे डिपार्टमेंट में, वो 9 लोग 5 लोग 4 लोग 10 लोग बदनाम है कि तो फलाना बदनाम बाबू फिर आज आप जवाब सरकार मिलेगा। में रह करके गए, क्यों नहीं उनको जेल की सलाखों में भेज दिया? ऐसे लोगों की जांच करवा अरे करके हेमंत जी, हमारी लॉकर में डबल से इंजन की सोना सरकार नहीं निकलता है, तो था। डबल इंजन की वो भाई सरकार साहब है, सबको छप्पन पता इंच का है। सीना और है, जैमिनी साहब, विश्वगुरु है। जैमिनी इंजीनियर साहब, काफी है। जैमिनी राज्य साहब कर्मचारी- मोरियो राज्य नाचे कर्मचारी नाचे होती है खुश तो हुए घणों, डबल लेकिन इंजन लेकिन चाहिए। पगा कान देख वहाँ डबल इंजन की परेशान हो जरूरत ही जाए नहीं है। कि करें तो करें कहीं। हाँ, डबल सिस्टम तो इंजन वही बिल्कुल है। कांग्रेस के साथ ही सबसे बड़ी आपकी विडंबना है सरकार में कि आपने कांग्रेस कितनी का कार्रवाई मतलब ही की, करप्शन हो कितने गया था लोगों पिछले को 5 सुधारा, साल में। वो सब अब वो बिगड़े हुए ही कांग्रेस तो खेल बोलती कर है रहे तो हैं लोगों सारे के के चेहरे सारे। पे ईमानदारी सरकारी की बात दफ्तर बताते में हैं। सोने के बिस्कुट बताओ, बिगड़े वो हुए मिल को गए। पकड़ के जेलों में बिल्कुल डाल सोने रहे के हैं। अरे बिस्किट आपका और मंत्री भी चुप हालात आप जो देखिए, थे, कैसे जल जिस जीवन तरीके मिशन से के अंदर घोटाला बाबूलाल करके। कटारा ने आरोप तो लगाए, ऐसा मत सोचो राजकुमार बाबूलाल जी। कटारा ने थोड़ा आरोप बहुत लगाए धर्मवीरा सीएमओ रखो आप तक, भी। और जल जीवन मिशन की भी कह रहे हैं सीएमओ तक जाएगी आज, पूर्व सीएमओ तक। तो ये बताता है कि कांग्रेस जब करप्शन पर बोलती है तो जनता के जहन में बात उतरती नहीं है। तो कांग्रेस को कहीं न कहीं, जो स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि पहले आप अपना व्यवहार सुधारो, तब आपकी बातों का असर बिल्कुल। पड़ेगा। चलिए, तो बहुत कांग्रेस जब शुक्रिया आप करप्शन सभी का पर- चर्चा में शामिल होने के लिए। भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है और सरकार जो है कह रही है कि जीरो टॉलरेंस के साथ हम काम कर रहे हैं, और ज्यादा कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पर अंकुश लगाने के लिए उम्मीद है कि भजनलाल सरकार में वो कड़ी से कड़ी कार्रवाइयां भी होगी। नमस्कार।